everyone, I'm Sonali Gupta and welcome back on my YouTube channel. So today we are gonna learn about it is I versus it is me, I versus me. यानी कि बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि हम I कहाँ यूज़ करेंगे, me कहाँ यूज़ करेंगे, it's I होता है या it's me होता है। तो इस वीडियो में वो सारे डाउट्स क्लियर होंगे। एंड में एक एक्सरसाइज भी है तो आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर दैट द डिफरेंस बिटवीन आई एंड मी, कि आई और मी में डिफरेंस क्या है। आई जब भी आप यूज़ करते हैं तो आई क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है, ये हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। और वहीं आप मी की बात कर रहे हैं, सो मी इज़ एन ऑब्जेक्टिव केस और ये हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। तो क्या सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट, हम ये चीज़ अपने सेंटेंसेस में एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करेंगे। ओके, द एग्जाम्पल इज सीमा एंड आई सॉ मोहित इन द पार्टी। तो यहाँ पे सीमा एंड आई बोथ आर सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे सीमा और आई क्या है, दोनों सब्जेक्ट हैं और हमने किसको देखा, मोहित को देखा, राइट। तो अगर इसी को मैं चेंज करती हूँ, मैं लिखती हूँ कि मोहित सॉ सीमा एंड मी इन द पार्टी। मोहित सॉ सीमा एंड मी इन द पार्टी। तो जो दूसरा सेंटेंस है मोहित सॉ, मोहित ने किसको देखा, सीमा को और मुझे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, सीमा और मैं। तो उसने जब भी आपके वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, जब आपके वर्ब के बाद आपको आई और मी में से कुछ भी दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करने हो, सो ऑलवेज गो फॉर मी, बिकॉज वर्ब के बाद हमेशा मी फॉलो होता है। ओके, वर्ब के बाद हमेशा आप क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस। तो मी क्या है आपका यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस है। सो यू विल यूज मोहित सॉ सीमा एंड मी इन द पार्टी। और वहीं अगर आप सीमा और आई खुद को यूज़ कर रहे हैं, आपने किसको देखा, मोहित को देखा, देन यू विल गो लाइक सीमा एंड आई सॉ मोहित इन द पार्टी, राइट। पहला रूल क्या था कि जब भी वर्ब आए तो वर्ब के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस फॉलो करना होता है, राइट। तो आई तो सब्जेक्टिव केस है, आई तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, और मी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि वर्ब के बाद आप मी लगाएंगे। वहीं दूसरा रूल कहता है कि आप आई और मी में से जब प्रीपोजिशन हो और प्रीपोजिशन के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस तो हम यूज़ करेंगे नहीं, प्रीपोजिशंस के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है। तो आप सेंटेंस जैसे मैं बनाती हूँ, शी इज़ विद मी और आई, हम इन दोनों में से क्या करेंगे, यूज़। शी इज़ विद मी इज़ करेक्ट सेंटेंस। ओके, तो शी इज़ विद मी, तो यहाँ पे जो विद है वो क्या है आपका प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ करते हैं। अब अभी यहीं ख़त्म नहीं होता है ये रूल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जहाँ पे 95% लोग मिस्टेक करते हैं। वो क्या है कि जब भी बी की फॉर्म्स, बी एक वर्ब है, बी ई, जब भी बी की फॉर्म्स आती हैं तो हमेशा क्या होता है कि हम जैसे कि इट इज़, ओके, इट इज़, आई और मी क्या लगाएंगे आप। सो नॉर्मली हम स्पीकिंग में क्या यूज़ करते हैं, इट इज़ मी। तो इसका क्या रूल होता है, देखिए, जब आप एक्शन वर्ब्स यूज़ कर रहे हो लाइक ईट, ओके, ड्रिंक, स्लीप, ये दीज आर एक्शन वर्ब्स। इसमें क्या है, इनमें एक्शंस शो होते हैं, राइट, इनमें एक्शन शो होता है। तो यहाँ पे क्या है, ही सॉ मी, दिस इज करेक्ट। ही टॉक टू मी, ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, सॉ एक एक्शन वर्ब है, टॉक्ड इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ब, ओके। लेकिन जब आप वहीं बी की फॉर्म्स यूज़ करते हो, बी, वॉज, वर, बीन, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इन बी की फॉर्म्स को यूज़ करते हो, उनके तुरंत बाद आपको क्या है, सब्जेक्टिव केस फॉलो करना होता है। ओके, सो इट इज़, क्योंकि इज़, एम आर, ओके, और वॉज, वर और बीन, ये जो वर्ब्स हैं इनसे एक्शन शो नहीं होता, ये स्टेटमेंट, ये स्टेट बताते हैं, स्टेट यानी कि अवस्था बताते हैं। लाइक ही इज़ पुअर, ओके, ही इज़ रिच,
तो यहाँ पे ही इज़ रिच, ही इज़ पुअर, क्या है ये अवस्था बता रहे हैं, राइट? कोई एक्शन नहीं है इसमें। तो जब आप इज़-एम-आर देख रहे हैं, जब आप बी की फॉर्म्स देख रहे हैं, तो इनके तुरंत बाद जो फॉलो होना है, इनके तुरंत बाद जो प्रोनाउन आएगा आई और मी में से आपको क्या सिलेक्ट करना है? यू हैव ऑलवेज यू हैव टू गो फॉर आई, ओके? ये रूल कहता है दिस इज द करेक्ट फॉर्मल यूज ऑफ आई हियर, ओके? तो जब आपके पास ब्लैंक आए या फिर आपको कभी ब्लैंक दिखे कि इट इज आई और मी, तो इन दोनों में से क्या सिलेक्ट करेंगे आप? इट इज आई, क्योंकि यहाँ पे इज जो है एक्शन वर्ब नहीं है, ये एक्शन शो नहीं कर रहा है, देन आप क्या करेंगे? इट इज़ आई सिलेक्ट करेंगे। और आपने देखा इट इज़ क्योंकि इट इज़ आई जो होता है वो क्या होता है, जब हम बुक में पढ़ते हैं तो इट इज़ आई करेक्ट होता है, लेकिन देखिए बुक में हमारी फॉर्मल लैंग्वेज होती है, तो फॉर्मल वे में इट इज़ आई यूज़ करना बिल्कुल करेक्ट है। वहीं अगर आप, क्योंकि आप ज़्यादातर देखो आप शोज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, इंग्लिश जो यूज़ होती है वो यूएस की इंग्लिश होती है, राइट? तो यूएस में जो होता है वो लोग इट इज़ मी प्रेफर करते हैं, तो हम सुनते तो मी है, इट इज़ मी, और यूज़ जो हमने बुक में पढ़ा है वो क्या होता है? इट इज़ आई। तो दोनों सही है। जब आप फॉर्मल सेंस में है, जब आप फॉर्मली कुछ यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, तो वहाँ पे इट इज़ आई मिलेगा आपको और आपको आई ही प्रेफर करना है, राइट? और वहीं आप इनफॉर्मली बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इट इज़ मी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आपको एम्फसाइज करना होता है, एम्फसाइज करने के लिए भी हम इट इज़ आई यूज़ करते हैं। कैसे? आप खुद देख लीजिएगा हिंदी में मीनिंग निकाल के। जैसे आपने बोलना है कि वहाँ मैं थी या फिर वो मैं थी, राइट? तो यहाँ पे आप क्या है, वो मैं थी, यानी कि इट इज़ आई देयर, ओके? तो यहाँ पे अगर आप लिखते हैं इट इज़ मी, तो आप खुद देखिए कितना गलत सेंस आएगा इसमें। इट इज़ मी यानी कि वो मुझे थी, तो बोलने में तो इसकी सेंस बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। तो इट इज़ आई हु सेव्ड यू, ओके? इट इज़ आई, वो मैं थी जिसने तुम्हारी जान बचाई। तो जब आप एम्फसाइज कर रहे होते हो सब्जेक्ट को, राइट, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाला कौन है? लाइफ किसने बचाई? मैंने, राइट? मैंने यानी कि मैं सब्जेक्ट। सो इट इज़ आई हु सेव्ड योर लाइफ। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है इट इज़ आई का, राइट? नॉट इट इज़ मी। इट इज़ मी यहाँ पे एक गलत सेंटेंस बनाता है, गलत सेंस है इसका। कुछ नॉर्मल से और कंटेक्स्ट देख लेते हैं और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि इट क्या होता है? इट इज़ ना हम एक तरह से टेम्पररी सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। जैसे आपने देयर का यूज़ सुना होगा, जैसे कि इसमें कोई शक नहीं है, सो देयर इज़ नो डाउट। ऐसे आपने लिखा फ़ोन है, ओके? तो फ़ोन है तो आप क्या लिखते हो? इज़ फ़ोन या फिर अ फ़ोन? ये तो रॉन्ग है, ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। हम तो ऐसे यूज़ करते ही नहीं है। तो आप कैसे लगाते हो? देयर इज़ अ फ़ोन, राइट? तो यानी कि जो मेन सब्जेक्ट है हमारा फ़ोन, हम फ़ोन की बात कर रहे हैं, तो देयर हमने क्या है, एक टेम्पररी सब्जेक्ट लगाकर अपना जो मेन सब्जेक्ट था उसको एम्फसाइज कर दिया। ऐसे ही इट इज़ भी यूज़ होता है। जैसे आपने लिखा बारिश हो रही है, राइट? तो आप सिंपली रेनिंग या फिर इज़ रेनिंग या फिर रेनिंग इज़ तो नहीं बोल सकते, तो आपको एक टेम्पररी सब्जेक्ट यूज़ करना होता है अपने मेन सब्जेक्ट को एम्फसाइज करने के लिए, लाइक इट इज़ रेनिंग या फिर इट्स रेनिंग। तो यहाँ पे जो आपने इट्स रेनिंग यूज़ किया, यहाँ पे क्या किया आपने? जो आपका मेन सब्जेक्ट था रेनिंग, इसको एम्फसाइज किया अपने टेम्पररी सब्जेक्ट को यूज़ करके। ऐसे ही इट्स आई, यहाँ पे जो आई है उस पर ही फोकस होता है, बस इट्स यूज़ करके आप क्या करते हो? अपने मेन सब्जेक्ट को एम्फसाइज कर देते हो, लाइक वो मैं थी जिसने तुम्हारी मदद की, राइट? जैसे कि इट वॉज आई, तो इट वॉज यूज़ करके आपने क्या किया? अपने मेन सब्जेक्ट को एम्फसाइज किया। इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू, राइट? होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि इट्स आई आना है कि इट्स मी आना है। तो आई और मी यूज़ कहाँ करेंगे हम? तो अब जो ये है एक एक्सरसाइज का जो स्लाइड है आपके सामने आएगा, आपको इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू सो मच।